नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि उपज की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाए गोदाम, नए गोदाम बनाने के लिए अफसर शुरू करें काम। ये निर्देश जारी किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नए गोदाम बनाने के लिए अफसर काम शुरू कर दें और ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाएं गोदाम। ये सभी निर्देश जो हैं कृषि उपज की सुरक्षा को लेकर जारी किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम ने कहा है कि कृषि उपज की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं, ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाएं गोदाम, नए गोदाम बनाने के लिए अफसर शुरू करें काम। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम एक्टिव मोड में हैं। सरकार का गठन होने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तरह से अधिकारियों को निर्देश देते आ रहे हैं और सभी को अलर्ट होकर काम करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए अक्सर नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे। काजल निषाद महज 10 साल की हैं और वो प्रयागराज से हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ सीएम योगी से मिलने वो पहुंची। आज सीएम योगी ने काजल से मुलाकात की। काजल ने कहा, मैं यहाँ 5 दिन में पहुंची हूँ और मुख्यमंत्री से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काजल से भेंट की और उसको एक ट्रैक सूट भी भेंट में दिया है और कहा है कि काजल का एडमिशन प्रयागराज के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराया जाएगा, जहां उन्हें ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। जोश और जज्बे से भरपूर नन्ही धावक काजल अब और तेज दौड़कर जिंदगी में और लंबा सफर तय करेगी, क्योंकि उसे अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार और आशीर्वाद मिल चुका है। काजल के प्रयागराज से लखनऊ तक 200 किलोमीटर के सफर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित करके यादगार बना दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के ललितपुर गांव की रहने वाली है 10 साल की काजल निषाद। कक्षा 4 की ये छात्रा है। काजल ने प्रयागराज में एक स्थानीय खेल स्पर्धा में भाग लिया था और दौड़कर उसको पूरा किया था, परंतु कार्यक्रम में उचित सम्मान न मिल पाने के कारण काजल काफी निराश हो गई थी। इसी बात को लेकर काजल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जो है पत्र लिखा था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी और अब काजल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली है और सीएम ने उससे मिलकर उसे पुरस्कार भी भेंट में दिया है, उसको ट्रैक सूट दिया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए के तहत केस चलाया जाएगा। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने बताया कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करता था। यूपी एटीएस ने गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम फास्ट दीपक नाथ सरस्वती ने केस को लखनऊ के एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। अब लखनऊ के इस केस की आगे सुनवाई होगी। बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया था। बाद में उसे किसी तरह से काबू पाया गया था उस पर और उसको पकड़ा गया था। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। स्वीकार कर दिए यूएपीए एक्ट को रिमांड बढ़ा दिया और इसको अभियुक्त को एनआईए/एटीएस एक्ट के विशेष न्यायालय में अभियुक्त को भेज दिया। तो यानी कि केस ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया? हाँ, तो अब यहाँ गोरखपुर जेल भेजा जाएगा कि लखनऊ? जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन को दे दिया गया है। अब वो एटीएस वहाँ न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से अपने एनआईए और एटीएस के कोर्ट के कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी। तो अभी जिस तरीके से ये बढ़ाया गया है या 307 लगा था, तो अब क्या आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी? उसमें ये सेक्शन 16/18/20/40 ये धारा होती है यूएपीए एक्ट की, जिसको एटीएस ने बढ़ाया है और उसमें रिमांड, उस एक्ट में रिमांड ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसको बढ़ा दिया।
3 दिवसीय यूपी दौरे के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज वाराणसी पहुंचे और यहां पर वाराणसी के बाद चंदौली के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु थे। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही सभी ने दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े स्मारकों के नक्शे को देखा, उपवन को देखा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी को बधाई दी और बधाई देते हुए कहा कि सभी को बजरंग बली जैसा बल मिले, सभी के कष्ट दूर हों। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक स्टैचू उपराष्ट्रपति को भेंट भी किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा विधान परिषद के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दलों पर जोरदार हमला जारी है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की तथा केंद्र और प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले इनके कल्याण के कामों की अनदेखी की जाती थी, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रयागराज हत्याकांड पर डिप्टी सीएम ने दुख जताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह भी साथ में कह रहा हूं कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सशक्तिकरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी योजना है। उस योजना के क्रम में जो इसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और सीधा तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखाते हैं। गोरखपुर से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण कार्य की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं अधिकारियों से। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। अधिकारी तमाम उनके साथ खड़े हैं और निर्माण कार्य की जानकारी ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधा गोरखपुर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है और उसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश सीएम देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जानकारी भी ले रहे हैं किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है और अधिकारियों को सीएम निर्देश भी सीएम ने दिए कि आखिर किस तरह से काम करें। तमाम जानकारी अधिकारियों से सीएम ने ली।
सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है और वहीं पर सीएम निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ सुरक्षा के मद्देनज़र सिक्योरिटी भी देख सकते हैं आप कि तैनात हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको निर्माणाधीन सैनिक स्कूल से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और अपने दौरे के दौरान सीएम जो हैं निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरी जानकारी यहां पर सीएम लेते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से कार्य की प्रगति चल रही है। संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो सरकारी जो कार्य योजना है सरकार की उसका जरूर निरीक्षण करते हैं। आज आर्मी स्कूल का जो निर्माणाधीन भवन है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और अधिकारियों से उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार कितना समय लगेगा, अभी कितना वक्त रहेगा। खासतौर से 2 दिन का उनका दौरा है और कल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद जो सरकारी योजनाएं के कार्य चल रहे हैं जिनमें विलम्ब हो रहे हैं उसको दिशा निर्देश देंगे कि हमारे कार्यकाल के तत्काल उसे पूरा किया जाए ताकि कहीं से किसी तरह की व्यवधान ना हो। यही नहीं, हमेशा वो इस तरह की कार्य पद्धति को सरकारी योजनाओं को तत्काल निस्तारण करने का दिशा निर्देश देते रहते हैं, जो इस बार भी देते नजर आ रहा है। जी, उनके साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये भी बताइए कि ये सैनिक स्कूल कब तक बनकर तैयार होगा और कब से इसका काम शुरू किया गया है? देखिए, ये 6 महीना हो गया काम शुरू हुए और यह 2023 तक फर्स्ट वीक तक बन करके तैयार हो जाएगा। यह जनवरी से मार्च के बीच में और इसको लेकर के जो उनका दौरा है अधिकारियों को सब दिशा निर्देश दे रहे हैं कि निर्माणाधीन मकान में ज्यादा तेजी लाए ताकि समय से इसका लोकार्पण हो सके। जी, अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनसे कार्य योजना के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे हैं और 2 दिन के दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सैनिक स्कूल के दौरे के अलावा, यहाँ पर निरीक्षण के अलावा और क्या क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम हैं? देखिए, आज एक हिंदी पेपर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमर उजाला का कार्यक्रम है और उसमें वो शिरकत करेंगे। कल सुबह अधिकारियों के मंडल के जो अधिकारी हैं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कमिश्नर सभागार में करेंगे। उसके बाद जो है कि जनता दरबार कल लगाएंगे सुबह और पूर्वांचल की अनेक जिलों से आई जनता की समस्याओं को सुनेंगे। खासतौर से उनका शेड्यूल ले रहा है और इसी तरह से वो जब जब आते तो इसी तरह से उनका शेड्यूल लगता है और अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश देते हैं कि जो कार्य अधूरे हैं उसे तत्काल पूरा किया। जी, और ये जो सैनिक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारी मौजूद हैं, ये कौन अधिकारी हैं और किस तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ इनको दे रहे होंगे? देखिए, गोरखपुर के जिलाधिकारी, गोरखपुर के कमिश्नर सहित तमाम अधिकारी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर मंडल के हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि समय से पहले कार्य को पूरा किया जाए। जी हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं गोरखपुर में। आज का कार्यक्रम आपने बताया कि आज वो किस किस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अभी फिलहाल वो निर्माणाधीन सैनिक स्कूल के दौरे पर हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। और कल का क्या कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का? देखिए, जैसे हमने दर्शकों को पहले बताया कि कल का सुबह का कार्यक्रम उनका जनता दरबार का है। पूर्वांचल से अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनेंगे और निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। दूसरी बात, 10:30 बजे के आसपास कमिश्नर सभागार में कमिश्नर के सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और उससे समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम निर्धारित नहीं है मुख्यमंत्री का। जैसे कार्यक्रम निर्धारित होता है हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जी, तो फिलहाल तो सैनिक स्कूल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कार्य की प्रगति को लेकर रिपोर्ट ले रहे हैं। अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, जैसे कि आपने बताया
कि कई सारे अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं जिनसे वो कार्य की रिपोर्ट ले रहे हैं। चलिए हरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में राम और हनुमान की जब बात हो तो अयोध्या को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं। सर, आज दिल्ली में 3 दिनों तक अयोध्या पर्व मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन से लोग आ रहे हैं सर, कितना भव्य बनाया जाए आपकी बात? अयोध्या पर्व हम पिछले 4 वर्षों से मना रहे हैं। अयोध्या के अध्यात्म, संस्कृति और लोक परंपराओं का यह आयोजन है। उसके माध्यम से अयोध्या का जो पुरातन स्वरूप रहा है उसको हम दिखाना चाहते हैं और उन स्थलों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जो ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जन्मस्थली है। प्रभु श्री राम से जुड़े बहुत सारे स्थल हैं जो लोगों की आंखों से ओझल हो गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा 151 ऐसे स्थल हैं जिनको हम पूरे देश और दुनिया को ले जाकर दिखाना चाहते हैं, उनको विकसित करके। इसीलिए भारत सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा NH के रूप में स्वीकृति भी उसकी दी है और भविष्य में वह बनने जा रहा है। राम से जुड़े बहुत सारे विषयों पर हम 3 दिन तक विचार गोष्ठियों का भी आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे विद्वज्जन, प्रोफेसर उस विचार गोष्ठियों में रहने वाले हैं। उद्घाटन देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी करने वाले हैं। समापन इस देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे संत भी उस कार्यक्रम में आएंगे और विचार गोष्ठियों पर इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। सही, देश भर में एक चर्चा आम हो रही है, जिस प्रकार से मुसलमान सुबह में अजान करते हैं उसी वक्त में कई हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये ठीक हो रहा है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक सांसद के तौर पे चूंकि आप भी अयोध्या से आते हैं, रामनगरी से आते हैं, हनुमान जी का भी वहाँ पे जिक्र होता है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, हनुमान जी इस देश के इष्ट देव, श्रद्धा केंद्र। इस देश का आम आदमी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखता है और दैनिक उनकी पूजा अर्चना करता है। स्वाभाविक रूप से उनकी जयंती को पूरा देश मनाना चाहता है और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो इसलिए पूरा देश जिस चीज़ को मनाना चाहता है वो अभी मनाए, अजान भी अपने तरीके से हो और सौहार्द बना रहे इस देश में, हम यही कह सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अन्य धर्मों को भी अपनी धार्मिक चीज़ें करने की स्वतंत्रता है और निश्चित तौर पे जो यूपी में सौहार्द है वो बना रहे, वह यही हम कहना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में शिरकत वो करेंगे। अयोध्या पर्व की दिल्ली में आज जो है शुरुआत की जा रही है और इस दौरान, अपने दौरे के दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी जानकारी है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अयोध्या पर्व में वो शामिल होंगे। आज से अयोध्या पर्व की दिल्ली में शुरुआत हो रही है और जानकारी ये भी है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अयोध्या की महिमा हम सभी जानते हैं, जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान है और जन्मभूमि है। वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम वहाँ पर शुरू करवाया है, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का काम शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अध्यात्म का, एक संस्कृति का, धर्म का एक प्रमुख स्थान बनने वाला है। और अब खबर औरैया से है, जहां पर विपक्ष पर अपर्णा यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था सन्यासी को मठ भेजेंगे, अब उन पर लट बजेंगे।
मेरे बीजेपी में शामिल होने पर सन्यासी को मठ भेजने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। ये उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार जिनके सीएम योगी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। औरैया में उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी है, अब उन लोगों पर लठ बजाने का काम होगा। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी करनी है। मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। तो अपर्णा यादव ने ये बड़ा हमला किया है विपक्षी पार्टियों पर। इस सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी करनी है। तो अब मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं हमारे गौरवशाली प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम। हनुमान जयंती के अवसर पर बिजनेसमैन रॉबर्ट्स बारडा ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों में प्रसाद भी उन्होंने वितरण किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर रॉबर्ट वाड्रा जी पहुंचे हैं और यहाँ पे बच्चों की सहित महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो प्रसाद ले रहे हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और वाड्रा जी, आज हनुमान जी की जयंती है, आज बच्चों में प्रसाद बांट रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ दिख रही हैं। हमेशा से आप ये कार्य करते आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा मैं बहुत खुश हूँ जब मैं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेवा करता हूँ और पूरे देश भर में करता हूँ और मतलब साल भर पूरा करता हूँ। पर अभी मेरा जन्मदिन के लिए एक हफ्ते पहले मैं जहाँ पहुँच सकता हूँ और जहाँ भी बच्चों को, विकलांग को, अंधे बच्चों को और जितने भी लोग हैं जो भूखे हैं उनको खाने खिलाने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरा जन्मदिन है मतलब 18 तारीख, तो एक हफ्ता 10 दिन पहले तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ करता हूं ज़रूर, देश में कहीं ना कहीं पहुंच के और दिल्ली के हर कोने पर पहुंच के सबको खाना खिलाता हूं। आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और कल मेरे ऑफिस के बाहर था, उससे पहले मैं उज्जैन भी गया हूँ, उज्जैन में भी हमने भंडारा लगाया और अभी 2-3 दिन के लिए चलता रहेगा। कल मैंने जो ब्लाइंड स्कूल में है वहाँ एक प्रोग्राम रखा है। तो मैं पूरे दिल जान से मतलब कि सबकी देश भर में सेवा करता रहता हूँ। आज आपने पूजा पाठ भी किया, हनुमान जी को भी याद किया, तमाम यहाँ पे जो शंकर भगवान थे सभी लोगों की आपने पूजा पाठ की। आज हनुमान जयंती भी है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि हनुमान जी सबको जोड़ते हैं। आपने देखा है सदियों से हनुमान जी सबको जोड़ते हैं, तो इसलिए मैं सबको, चाहे जितने भी गरीब लोग हैं या जैसे भी वर्ग के लोग हैं, मैं सबको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जो भी उनकी सेवा कर सकता हूं और जैसे भी उनको आगे ला सकता हूं मैं करने की कोशिश करता हूं। और अच्छा दिन है आज और मैं खुश हूं कि मैं सबके लिए सेवा कर सकता हूं, सबको खाना परोस सकता हूं और मैं पूरे दिन करता रहूँगा सेवा आज और अगले 2-3 दिन के लिए भी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमेशा से सेवा करता आया हूँ, आज हनुमान जी की जयंती भी है तो आगे भी जो सेवा भाव का जो कार्य है वो चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।